हेलो दोस्तों, आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की सेकंड क्लास है। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। ये अपनी एलसीएम एचसीएफ की सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन देखते हैं। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जिसे 3 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है, तो अपन 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या मानेंगे? 999। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होगी। और किससे डिवाइड करना है? 3 और 5 से, तो इनका एलसीएम लेना है 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। मैंने आपको बताया कि अपने जो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो अपन कैसे लिखते हैं इसको? एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो एलसीएम कितना है अपना? 15 एक्स मान लेते हैं, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। और अपन को 3 बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या निकालनी है, तो अपन इसको 999 को जो अपना एलसीएम है उससे भाग देना है। कितने बार जा रहा है? 15 से 90। कितना बचा? 9। 9 वापस लिया। कितनी बार? 15 से 90। कितना बचा? 9। 9 क्या बच रहा है अपना? शेषफल। अपने को क्या करना है? या तो इसको माइनस करना है, या फिर इसको दोनों का डिफरेंस को ऐड करना है। दोनों को डिफरेंस को ऐड करना है, या फिर 9 को माइनस करना है 999 में, क्योंकि जब जाके ये 15 से मतलब 3 और 5 से डिवाइड होगी ये संख्या, तो अपन को बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है 3 अंकों की। तो इसमें दोनों का डिफरेंस क्या है? 6, 9 और 15 का। तो अपन इसमें 999 में 6 ऐड करेंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों की होगी नहीं। तो अपन 3 अंकों के बनाने के लिए इसको 9 माइनस करते हैं। तो 999 में 9 माइनस करना है, कितना हुआ? 990। तो ये 990 है, जो 15x की वैल्यू है 990, और अपन को 3 रिमाइंडर ऐड करना है, तो कितना हुआ? 999। ये 3 अंकों की संख्या है बड़ी से बड़ी, जो 3 और 5 से डिवाइड होगी। और प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बच जाएगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, मतलब 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 100। और 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। और शेषफल प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है? 5। तो 15x प्लस 5, जो अपने क्या? रिमाइंडर। 100 को अपन 15 से भाग देंगे, जो एलसीएम से भाग देना है। कितना? 15 से 90। कितना बचा? 10। या तो नीचे वाले को माइनस करना है, या फिर दोनों को डिफरेंस को ऐड करना है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। या तो 5 ऐड करो, या जो अपना शेषफल है उसको माइनस करना है। यदि अपन माइनस करते हैं 100 में से 100, 100 में से 10 माइनस करते हैं, तो ये 2 अंकों की हो जाएगी, मतलब 90 बचेगा। तो 2 अंकों की निकालनी नहीं है अपन को, 3 अंकों की निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या। तो अपन इसमें डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो 100 प्लस 5 कितना हुआ? 105। 105 होगा। अब 105 की वैल्यू कितनी की है? 15x की वैल्यू। तो 105 प्लस अपना 5 पहले से रिमाइंडर है, तो ये हो गया 110 आंसर। बस इतना ध्यान रखना कि 2 स्थिति बनती है, या तो नीचे वाले को माइनस करना है, या फिर दोनों को डिफरेंस को माइनस करना है, दोनों को डिफरेंस को ऐड करना है। संख्या देख लेना ऊपर कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 21 और 63 है। यदि एक संख्या 11 है, एक 11 नहीं 21 है, एक इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 21 और 63 है। एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या याद कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है अपनी 21, सेकंड संख्या अपन को याद करनी है। एलसीएम कितना दे रखा है 63, एचसीएफ कितना दे रखा है 21। 21 से 21 कटा, सेकंड संख्या कितनी होगी 63। 63 संख्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 500 है और एचसीएफ 100 है। तो एलसीएम याद करना है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, मतलब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 500। एलसीएम अपन को याद करना है, एचसीएफ कितना दे रखा है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, एलसीएम कितना बचा 5। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा 5, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अपन को भिन्न में संख्या दे रहा है और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, तो मैंने एचसीएफ निकालने को बताया था आपको। अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। ऐसे ही अपन को बताया था मैंने एलसीएम निकालने का, मतलब जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। एलसीएम अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। संख्या कितनी है अपनी, ऊपर वाली संख्या 1 3 8, नीचे को है 5 5 35। ये अंश है, ये आ रहा है। तो अपन ऐसे निकालने का क्या करना है, जो अंश का एचसीएफ निकालना, मतलब तीनों संख्याओं में से कॉमन आनी चाहिए। तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तीनों संख्याओं में से, तो 1 रख लेंगे। और हर का एलसीएम, मतलब नीचे वाली संख्याओं में से एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, तीनों का 35। एलसीएम 35। एलसीएम निकालने के लिए देख लेते हैं अंश का एलसीएम, मतलब इन तीनों संख्याओं को एलसीएम निकालना है। तो अभी तीनों संख्याओं के एलसीएम 1 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा, अब 24। 24 को ऊपर लिख लेंगे। और हर का एचसीएफ, अब इनमें एचसीएफ निकालना है। 5 5 35 का एचसीएफ कितना होगा 5, मतलब तीनों में से कॉमन 5 ही आ रहा है अपना, बटे 5। ये अपना एलसीएम हो जाएगा पूरा, ये अपना एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, यदि उनका एलसीएम 36 है, तो दोनों संख्याएं याद कीजिए। अब उनको दोनों संख्याओं को अनुपात क्या दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या
अनुपात क्या देना है, 3:4। और माना अपन ने HCF x माना, और अपन क्या करते हैं, x को जो अपन दोनों संख्या में से कॉमन आ जाए वो ही तो अपना HCF होता है, दोनों संख्या में से जो कॉमन आता है, तो अपन इसको s को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन से पूछ रहा है एलसीएम, अपन को दिया है एलसीएम 36 है, तो दोनों संख्या का एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा 12x, 12x दोनों संख्या का एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम कितना दे रखा है 36, 36, 3x, x की वैल्यू कितनी है 3x। तो अपन पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना था 3x 4x, x की वैल्यू कितनी है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह रख के, तो ये हो गया 9, ये 16, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। आंसर 1 मिनट, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 3 चको 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का HCF 10 है और दोनों संख्याओं का योग 100 है, यदि युग्मों की, तो युग्मों की संख्या निकाल, मतलब पेयर की संख्या निकालनी है। तो अपन को दो संख्याओं को HCF 10 तरह का है, तो अपन माना दो संख्या x y और उनका HCF कितना दे रखा है 10, HCF दे रखा है 10, तो अपन इसको 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x 10y, जो HCF दे रखा होता है यह मानते हैं, उनको संख्याओं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और दोनों संख्या का योग, मतलब इस संख्या का योग और इस संख्या का योग 10x 10y कितना दे रखा है 100, 10 कॉमन आ रहा है x प्लस y, 100, 0 से 0 कटा, x प्लस y 10। अभी 10 किस कौन कौन सी स्थिति में हो सकता है, ये x है ये y, तो उनका योग x y का योग कौन कौन सी स्थिति में हो सकता है, जब x 1 हो और y 9 हो। इसी प्रकार x 2 हो, y कितना हो 8। अब ऐसे ही करेंगे 3 7, योग 10 होना चाहिए, 4 6 5 5। अब दोनों संख्या बराबर हो गया। अब इसे आगे चलोगे तो 6 4, मतलब वही संख्या वापस रिपीट हो जाएगी, तो ये आगे रिपीट नहीं करना आपको, जहाँ तक संख्या बराबर हो जाती है वहाँ तक फिनिश करना है, संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब पेयरों की संख्या कैसे देखनी है, अपन को वो पेयर मतलब वो युग में लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए। मतलब अपन इसमें देखो 2 और 8, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। तो 1 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अपने जिस वो वाले पेयर लेने जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। तो एक पेयर ये अपना ये रहा और एक पेयर ये रहा, तो इसमें युग्मों की संख्या हो जाएगी 2। युग्म की संख्या 2। आंसर बस इतना याद रखना है कि कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए। युग्मों की संख्या देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है, दोनों का गुणनफल 1000 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात कितने हैं? 2:5 5। अपन ने एच एफ माना कितना? एक्स मान लेते हैं। 2x 5x और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 1000। तो दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x इंटू 5x बराबर 1000। कितना होगा? 10 x स्क्वायर 1000। 0 से 0 x स्क्वायर 100। तो 100 का रूट निकालेंगे, कितना बचा? x बराबर 10। नेट का रूट निकालेंगे, कितना बचा? 10। एस की वैल्यू कितनी है? 10। अपनी संख्या कितनी थी? 2x 5x। 10 एक्स की वैल्यू रखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 20, ये हो गया 50। पहली संख्या अपनी 20, दूसरी संख्या 50। आंसर। ये अपनी एलसीएम एचसीएफ टॉपिक 2 क्लासों में ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में।